भी गांव में आया कर देनी मैं कहूँ कि लोग चौड़े हो रहे हैं कि हम शहर में रहने लग गए, हमने फ्लैट ले लिया कि वो फ्लैट जिसपे ना तो मालिका ना छत के ऊपर ना पैरा नीचे की जमीन अपनी। तो भाई मैं नहीं मानती कि वो कोई घमंड की बात होया करे। देसी हाँ भाई देसी हाँ इसमें लकोड़ा के आज भी वही चीज है। बहुत सारे लोग यूं कहते कि हमारे घर इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा हमारा घर है। मैं उन्हें एक ही जवाब दिया करूं कि बड़ी गाड़ी और बड़ा घर मेरे बाबू भी हमने दे देता अगर मेरे बाबू ने हमारी पढ़ाई पे ध्यान ना दिया होता। बात कहूं मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने गिनाड़ ने ना नीचे कदे जुगाई लाडो। एक घर ते बार जज जावे तू मेरा कालजा धड़के से भीतर ला बाहर ने आ जा आंख मेरी जद फड़के से। आज जिस तक खास बात करांगे जद उसकी फोटो तो हमने दिखावांगे, उससे मिलवावांगे। तो यह वह शख्सियत है जिसने देख के हरियाणा के माँ बाबू नु कहते होंगे अपनी छोरी आता है, देखे बेटी इस छोरी वर्गा बनना है। तो भाई अपने गेला है रीमन बेबे। रीमन बेबे राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया ठीक हूँ। आजकल कड़े ड्यूटी है फिर? ड्यूटी सिरसा चल रही है। हाँ जी। बड़ी मुश्किल था यह मुकाम मिला यार, किसी ने मिलता भी नहीं है, लेकिन लोग नु कहता है के बन रही है अपने आप में। कमेंट सेक्शन में भी कहनी है मैं भी कौन मानती कि मैं बन रही हूँ क्योंकि देखो आप मेहनत करांगे और दिल और दिमाग पे पढ़ाई करांगे ना, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने ये मुकाम हासिल नहीं होगा। कई बार लोग कह दे, मैं मतलब अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी कमेंट पढ़ती हूँ कि काश हमारी भी सी बेटी होनी थी, काश हमारी भी सी बेटी होनी थी, जैसा आपने पहले बताया। तो मैं तो हमेशा ही क्या करूँ कि समझनिया न तो सारी बेटी अपनी हो है, ना समझनिया न सारी बेटी पराई होया करे। जी बिल्कुल। तो मुकाम तो मैं नहीं मानती कोई ज्यादा सा बड़ा है, लेकिन जहाँ भी है संतुष्टि है। खेदड़ गाँव में पढ़ा, गामा में पढ़े, गामा में रहे, देसी हाँ भाई देसी हाँ इसमें लकोड़ा के आज भी वही चीज है। बिल्कुल भाई, हर गाँव में नहीं, मैं तो बिल्कुल खेता में पढ़ी लिखी हूँ। क्योंकि जब जड़ा हम पैदा हुए, जहाँ हम पैदा हुए थे हम आज भी वहीं रह रहे हैं। और मैं जब भी गांव में आया कर देनी मैं कहूँ कि लोग चौड़े हो रहे हैं कि हम शहर में रहने लग गए, हमने फ्लैट ले लिया कि वो फ्लैट जिसपे ना तो मालिका ना छत के ऊपर ना पैरा नीचे की जमीन अपनी। तो भाई मैं नहीं मानती कि वो कोई घमंड की बात होया करे। देखो अपनी जिंदगी, अपनी जो अतीत और अपना जो जमीनी स्तर तो जुड़ा हो रहना बहुत बड़ी बात होगा इंसान की खातिर। जो अपनी नींव ने याद रखेगा सब तो बड़ा फल वही देगा। रिमन नैन किसने देख के अपनी जिंदगी में अच्छा बनना चाहा है, मतलब आज तक किसने देख दिया है? अपनी परिस्थितियों को देख रही हूँ मैं तो, खास करके बताती हूँ तो अपनी उन चीज़ों को देख रही हूँ। मतलब जो चीज़ देखो, बहुत सारे लोग यूँ कहते कि हमारे घर इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा हमारा घर है। मैं उन्हें एक ही जवाब दिया करूँ कि बड़ी गाड़ी और बड़ा घर मेरे बाबू भी हमने दे देता अगर मेरे बाबू ने हमारी पढ़ाई पे ध्यान ना दिया होता। मेरा बाप ने हमारे तो ही पढ़ाई दे दी, तो मेरा मानना है कि सब कुछ दे दिया। और कुछ नहीं है कि अगर हम घमंड करांगे तो एक दिन माटी में मिल जावांगे। रावण ने भी बहुत बड़ा घमंड कराया था, लेकिन वो भी माटी में मिल गया। ज्ञान पे कदे घमंड नहीं होना चाहिए, अपने पद पे कदे घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने नींव तो जुड़े रहोगे, मैं हमेशा यही कहती हूँ, तो आपका कद अपने आप बढ़ा रह जाएगा। आप जुकर रील बनाओ, वीडियो भी बनाओ, अपने व्लॉग भी बनाओ कि मतलब आज मैंने न्यू करा, दिखाते रहो मतलब अपने गांव, अपने खेत, अपने घर ने। कई लोग नु क्या करते पढ़ लेना है छोरी, उन्हें नुए नहीं बेरा कद के है छोरी का। बहुत सुनने को मिले। मैं आपको बता दूं, जब मैंने जेबीटी की ना, तो मैंने पहली रैंक हासिल की थी। जब मेरे फोटोज न्यूज़पेपर में आए ना, तो मेरे को ये लगा पता नहीं मैंने क्या कर दिया, पता नहीं क्या कर लिया और क्यों आ रहे। क्योंकि मैंने खुद ने कुछ नहीं किया, मेरे पापा ने किया, मेरे टीचर्स ने किया जो किया। उन्होंने पढ़ाया, मैं पढ़ी, मेरे पापा ने फीस दी तो मैं पढ़ पाई। मैंने कभी, वो कहते ना कि खुद मत बोलो आपका काम बोलेगा, वो काम ही बोला। मैंने 3 मास्टर्स की और तीनों बड़े अच्छे रैंक के साथ की। मैंने JRF क्रैक किया, बड़े अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया, नेट, एसटेट, सीटेट। मैंने 4 बार लगातार HSSC का पेपर क्रैक किया। पहला मैंने किया था हरियाणा पुलिस का, 12वीं करते ही 2015 में जो भर्ती आई थी। उसके बाद कल रख 2 बार D ग्रुप का, और जब अभी C ग्रुप का रिजल्ट आया उसके अंदर पटवारी में और कांस्टेबल में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। केवी के सिलेक्शन के बाद भी फिर पटवारी बनना चूज करोगे तो? नहीं जी नहीं, मतलब मेरा एक सपना था कि मैं केवी में पढ़ नहीं पाई, लेकिन KVN जरूर बनूंगा कभी ना कभी, और मैं बन गई। KVN लिखवाना है मतलब? हाँ जी, KVN बिल्कुल। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, ऐसा कौन सा टाइम था जिसने मतलब नु तोड़ दिया हो, आंखों में आंसू आ गए हो, सामने कुछ दिखा ना हो, ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है और कभी महसूस नहीं होने दिया। लेकिन किसी को जिंदगी में बहुत ऐसे मुकाम भी मैंने देखे हैं कि हम काम कर रहे हैं
और उस काम का लोग प्रमाण मांग रहे हैं। बड़ा रोना आता है उस टाइम। टोहाना हम बैठे थे, आप लोग भी बैठे थे, और 307 जैसी धारा मेरे ऊपर लगी, और तब भी लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या कर दिया किसान आंदोलन के लिए। वो रोना ही तो आता है। मतलब दाना लग गई हमारे ऊपर, अर्थ हम फिर भी कह रहे हो कि करा के है। मैं उस टाइम 23 साल की थी और लगभग 47-48 धाराएं मेरे ऊपर चल रही थी। लोग पूछ रहे थे क्या कर दिया तूने। मुझे बड़ा दिक्कत होती थी फिर, लेकिन मन में एक टीस थी, भाई जवाब तो किसी को देंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे परिवार को पता है और मेरे परमात्मा को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा भी महसूस हुआ कि ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और चली जा अब यहाँ से, लेकिन कभी वो बाहर नहीं आने दिया कभी भी। क्यों फिर, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये एहसास होता किसका क्या जाएगा, लोग अपने परिवार को कहेंगे कोई कमी होगी, जहाँ तक चली गई, बाबू ने कि मैं कह दिया होगा, माँ ने कि मैं कह दिया होगा, और गाँव स्पेशल तो ऊपर तो छोरी, और वो भी कवारी। वो भी कवारी, 1 मिनट लगाओगे नो कहते। बस इन चीजों को लेकर के मैंने अपने विचारों को अपने अंदर ही दफन रखा। भाई जिसको जो समझना है समझिए, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, जब छोरियां एक अच्छे मुकाम पे जावे हैं, नू कह कर कि औरत है औरत की दुश्मन हुआ, पर मैं नहीं मानती। जिन औरतां ने नू है कि मतलब आपने कुछ करा है और संघर्ष करा है, जो कर आप हो, ये कोई और छोरी आगे बढ़ती पाओगे तो आपका क्या कहना है? देखिए, संघर्ष करने वाली नारी कभी भी दूसरी नारी से कटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि उसने पता है कि आप इस मुकाम पर आए हो तो आपने किन किन कदमों को सोच समझ करके रखा है। जिसने कभी मेहनत नहीं की होगी और 2 दिन में जो शिखर को छूना चाहेगी ना, वही दूसरी नारी से कटेगी। मैं पर्सनली लड़कियों का हाथ पकड़ करके आगे लेके आने की हिम्मत रखती हूँ। मैंने कभी भी किसी की टांग खींचने की हिम्मत नहीं की, चाहे वो मेरे गाँव की बात हो, चाहे वो मेरे आसपास की बात हो, या फिर पूरे देश की बात हो। अच्छा, या तो एक सीरियस मोड है रीमन नैन का, रीमन नैन ने नाचना गाना बढ़िया लग गया है, बढ़िया लगा, और पारिवारिक फंक्शन में करा भी हैं, लेकिन ये नहीं कि भदमाटी सारी पीट के सोशल मीडिया पर आके पीट देना, ना ना ना। अपनी संस्कृति हरियाणवी बोली और हरियाणवी भाषा जो बोली है अपनी, और हरियाणवी संस्कृति जो अपनी है, आप कभी भी देखोगे तो मैं हमें यही कहती हूँ कि नंगा नाच नचावन ते कदे नाम नहीं होता, और भले घरां के बड़का का यो काम नहीं होता। तो बहुत सारे लोग यूँ कहते हैं कि हमारे ऊपर गंदे कमेंट आवे, लोग हमने बोल दे हैं। भाई गंदे काम करोगे तो कमेंट भी गंदे आए, ना दिखाओगे तो गंदे ही कमेंट आओगे। अब मैं करती हूँ जो, मतलब देखो, लोग तो हीरे को भी बुरा बता देते हैं, उसको आप कर क्या रहे हो, आप करना क्या चाहते हो, आपके विचार कैसे हैं, वो ज्यादा मायने रखता है मेरे ख्याल से। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिसको करना धरना कुछ होता नहीं, सिर्फ रजाई में बैठ करके कमेंट करने होते हैं। मैंने पर्सनली उन लोगों से जब मैं मिलती हूँ, और बुरा करने वालों को मैं एक बात भी कहना चाहूंगी, भाई कल को आपके बच्चे होंगे, क्या जवाब दोगे? राजू ग्रेवाल, ऐसा हाल लोगों का बना रखा है कि सोशल मीडिया खोलने का मन नहीं करता। हाँ बिल्कुल। फिर मैं मतलब आपा एक वुमन एम्पावरमेंट ने बढ़ाना चाहवा, पढ़ लिख के कुछ नाम करना चाहवा, और आपा चाहवा कि कोई भी छोरी दबे ना किसी दा, पर जब छोरियां मॉडर्न होने के नाम पे, मतलब जब वह नाचे हैं कपड़े उतार उतार के, सो कॉल्ड मॉडर्न अपने आप ने दिखावा, बहुत गणा बुरा लगा कि मतलब के क्यों सो कॉल्ड मॉडर्न, और कुछ फिर वो सो कॉल्ड मॉडर्न लोग जो हैं अपने पीछे सोशल वर्कर का नाम लगाते हैं, वो सो कॉल्ड सोशल वर्कर होकर के आते हैं। वो सोशल वर्कर जो नाम है ना, मुझे एलर्जी है। लोग मेरे को बोलते हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता, नहीं भाई मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने इसको भी बिजनेस बना दिया। क्या मतलब हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे थे? अशोका विद्या मंदिर, व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में आपने हाल, आज मैं नाम नहीं लेना चाहती, देखो बहुत सारे लोग मुझे, मेरे साथ भी ये सोचते हैं कि इसको रोस्टिंग में लेकर के आए, ऐसे आपको लेके भी ऐसे कमेंट करवाएंगे लोगों से। मैं क्या करती हूँ असल में, तो मैं कमेंट देखती नहीं, कभी कभार कमेंट मेरी नजरों के सामने आएगी, इग्नोर दैम। मेरा सीधा सा फंडा है, देखो एक इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो और आप उस गलत को संवारना चाह रहे हो, गलत करो ही मत, इलाज से अच्छा परहेज करो उनसे। मैं ना तो मैंने कभी किसी की रोस्टिंग की, और मैं ना ही पसंद करती कि कोई मुझे करे, क्योंकि मैं उनको इग्नोर करती हूँ। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कमेंट कर दे, ये हमारे पास पलटवार करेगी, इसके सारे हमारे व्यूअरशिप भी उठ जाएगी। आजकल चल रहा है ट्रेंड। और बहुत सारे लोग पीछे अभी हाल फिलहाल की, मतलब 2-4 दिन की घटना है, एक बंदा है सो कॉल्ड समाज सेवी जिसको मैं बोलती हूँ,
मेरे परिवार वाले लोगों के पास कॉल कर करके कहता है आपकी लड़की ऐसी वीडियो बनाती है, आपकी लड़की वैसी वीडियो बनाती है, बट आई डोंट केयर भाई। हमारे घर वाले तो देख क्या भाई हम किसी वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ आई डोंट केयर, जो सोचना है वो कीजिए। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बस इतना है कि कल को हमसे आगे वाली पीढ़ी ये नहीं कह सकती हमारी बुआ ने, हाई स्कूल हमारी बेबे ने कि कुछ गलत करे और हमारी गर्दन नीची होगी। अच्छा नीब तो नू भी कहते होंगे तो ब्याह करा ले वोट है। बहुत कहते हैं। मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह पूछा जाता होगा, सबसे ज्यादा यह कहा जाता होगा तो ब्याह करा ले। पारिवारिक फंक्शन में जाना बंद कर दिया इस क्वेश्चन से दूर हटने की वजह। आदर्श सीनियर सेकेंडरी इतने सवाल आते हैं, बस वो आएंगे, लाजमी है, एक उम्र के साथ आते हैं, ग्रामीण कोई जवाब ही नहीं होता सच बताऊं तो। लेकिन देखो ये तो है कि हर इंसान की जिंदगी में वो अपने तरीके से जीना चाहे और परिवार वाले ये सोचे कि थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारियों को निभा दिया जाए। जीपीएस लेकिन चलो जब तक चल रहा है देखते हैं। जय भगवान। अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी आपने कि जुकर आजकल के बालक टारगेट इमेच्योरिटी प्लस में कोचिंग करता है सेंटर बात जाए हैं, मतलब ऐसा वहाँ कर दिया कि टारगेट प्लस जब कोचिंग एक सेंटर छोरी में कामयाब हो तो 100 के रास्ते खुल जाए हैं, लेकिन जब वाई एक के छोरी ऐसा काम करते तो 1000 के रास्ते बंद हो जाए हैं, फिर क्यों नहीं सोचती? मैं उन तक बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक पिता अपनी बेटे के बारे में क्या सोचता है कि एक बात कहूँ मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने की लाड़ में ना नीची कदे जुगाइए लाडो। एक घर ते बार अजत जावे तू मेरा कालजा धड़के से भीतर ला बाहर न आ जा, आंख मेरी जद फड़के से मेरे एक नहीं कईयां का मान तू आश और विश्वास तेरे पे, गलत कदम उठाइए मत ना मेरी एक एक सांस तेरे में, और मन भर जाए जद बस कर दिए मन की बात बताइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीची कदे झुकाइए लाडो। जो इनमेच्योरिटी के अंदर फैसले लिए जाते हैं, मैं खास करके अभिभावकों को कहना चाहूंगी, जिस तरीके से एक बेटी घर से भाग जाती है, एक बाप उसको नकार देता है, कोई बेटा आपके घर बहू को लेकर के आता है तो उस बेटे को भी नकार दीजिए, सारे अपने आप बंद हो जाएगी। इनमेच्योरिटी को जगह मिलती है, अनमेच्योरिटी को लोग पता की बात स्वागत करते हैं, अनमेच्योरिटी का लोग तभी अनमेच्योरिटी होती है। छोरा की मैच्योरिटी का स्वागत करा जावे है, बिल्कुल उन तभी बंद कर दिया। देखो आप में भी यह उम्र आई है, मेरे में भी यह उम्र आई है, हो सके अट्रैक्शन अपनी भी किसी के साथ बनी हो, क्योंकि दिल दिमाग सबका एक सा हुआ, हार्मोन सबके एक से हुए हैं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये देखें कि भाई परिवार समाज बहुत जरूरी है। और आधुनिकता कभी भी आपने यूं कौन सिखा दी कि आप कपड़े निकाल के डांस करना शुरू कर दो। अरे संसद में बैठी वह महिलाएं क्यों नहीं दिखती उन्हें, देखी है कि देवा मतलब कम कपड़े में है? बिल्कुल कभी नहीं कहती शिक्षा, शिक्षा सिखाती है पुरानी नई सोच का संगम कैसे हो, सभ्यता संस्कृति के साथ शिक्षा का कैसे संगम हो, और आधुनिकता के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। ये नहीं कि आप 18 साल की होगी और कोर्ट में जाओ मैरिज करवा कर साइड हो जाओ। बहुत मैं निहायत निचले दर्जे की सोच मानती हूँ इसको। रागनी पसंद है बहुत ज्यादा। हो जाओ फिर। इनके अलावा यदि कोई भी स्कूल रहता है मैं तो वो अपना मोमेंट जो पहले सबसे ज्यादा मैंने रागनी सुनी है, अभी गाऊं तो मैं नहीं, पीछे प्रोग्राम चल रहा है, एक लाइन सुन भगत सिंह मेरे लाल कर मेरी रे बात का ख्याल, तू जंग में जाइए लगन लगाइए नहार के आना से, इन बेईमान अंग्रेजां ते तन देश बचाना से। एक रागनी मैंने खुद भी मैं लिख लेती हूँ। मैंने लिखी थी, बहुत सयाइब और नहीं मैं, ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ गई, वो लहसुन नहीं उड़ रहा है। कमजोर नहीं मैं जोर बतेरे, बस एक शर्म तैयारी सूं, बहुत से आइब और नहीं आजाद जिंदगी नारी सूं, रजे ना बेटी चाहवे मानस, रोटी पोना सीख लिए, एक नहीं दिन में 10 बारी इकासन धोना सीख लिए, ये सांझ सवेरे धरना चाट तू दूध बिलोना सीख लिए, तू एक करे मैं सो करूं सब क्या है की हकदारी सूं, बहुत सयाइब और नहीं आजाद हिंद की नारी सूं, कमजोर नहीं मजोर भतेरे।
क्या बात है। तो भाई यह है भारतीय नारी, यह है हरियाणा की छोरी, दाकड़ छोरी। तो जिसने बनना है तो भाई रीमन नैन जिसे बनो, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो। आज जब छोरी जावे है तो माँ बाबू की छाती में चोरी हो जाती होगी, हमारी छोरी है, हमारी छोरी है। तो सारे माँ बाप जो भी इस वीडियो ने देख रहे हैं, सबका यह अपील है कि अपने बालका पे ध्यान दो और अपनी छोरियां ने खुल के जीण दो, आजादी तक पढ़न दो। जो चीज वह पढ़ना चाहे, जो चीज वह करना चाहे, करना चाहो करन दो, क्योंकि आपकी छोरी भी एक दिन रीमन नैन की तरह अपना नाम जरूर इस देश में, इस हरियाणा में रोशन करेगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अब तक इतना है मोनिका सैनी की तरफ तक हम सब ने राम राम।